नमस्ते। सोचिए, हवा में उड़ता हुआ एक पत्ता हो या फिर तेजी से दौड़ती हुई कोई ट्रेन, हर चीज जो हिलती है उसके पीछे एक छुपी हुई शक्ति काम करती है। आज हम इसी शक्ति यानी गति की ऊर्जा को समझने वाले हैं। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। ये जो तेजी से घूमती हुई पवन चक्कियां हैं और जो बड़े बड़े टरबाइन बिजली बनाते हैं, इन दोनों में आखिर क्या बात कॉमन है? दिखने में तो दोनों काफी अलग हैं, लेकिन ये एक ही फंडामेंटल प्रिंसिपल पर काम करते हैं। इसका जवाब काफी सीधा सा है। ये दोनों ही मोशन यानी गति की ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। चलती हुई हवा हो या बहता हुआ पानी, दोनों में काम करने की ताकत होती है और यही ताकत इन मशीनों को चलाती है। तो ये जो गति की ऊर्जा है, इसे साइंस की भाषा में क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, या हिंदी में कहें तो गतिज ऊर्जा। ये किसी भी चलती हुई वस्तु में मौजूद ऊर्जा का ऑफिशियल नाम है। फिजिक्स में इसकी परिभाषा बिल्कुल साफ है। काइनेटिक एनर्जी वो ऊर्जा है जो किसी भी वस्तु में उसकी गति, उसके मोशन की वजह से होती है। मतलब अगर कोई भी चीज चल रही है, मूव कर रही है, तो समझ लीजिए उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। सिंपल। इसके पीछे कुछ बेसिक रूल्स हैं, चलिए समझते हैं। पहली बात, कोई चीज जितनी तेज चलेगी वो उतना ही ज्यादा काम कर पाएगी। दूसरी बात, हर चलती हुई चीज में काइनेटिक एनर्जी होती ही है। और हां, जब कोई बाहरी ताकत उसे रोकती है तो ये सारी एनर्जी उस ताकत से लड़ने में खर्च हो जाती है। ओके, तो सवाल ये है कि हम इस एनर्जी को नापते कैसे हैं? इसका कोई फॉर्मूला है? बिल्कुल है। और ये फॉर्मूला कैसे बना, चलिए वो देखते हैं। इसे आप एनर्जी का एक तरह से रेसिपी भी कह सकते हैं। इसकी कहानी शुरू होती है वर्क यानी कार्य के कॉन्सेप्ट से। देखिए, जब हम किसी चीज पर फोर्स लगाकर उसे थोड़ा खिसकाते हैं तो हम कहते हैं कि काम हुआ है। और इसका फॉर्मूला है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब आता है मजेदार हिस्सा। इस फॉर्मूले में हम फिजिक्स के दो और जाने पहचाने फॉर्मूले डालेंगे। हमें पता है कि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें मोशन के इक्वेशन से मिलता है। तो जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं तो हमें ये इक्वेशन मिलता है। अब देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर यहीं पर असली मैजिक होने वाला है। ध्यान से देखिए, एक्सेलरेशन यानी ए ऊपर भी है और नीचे भी, तो क्या होगा? ये कैंसल आउट हो जाएगा और इसके कटते ही हमें जो मिलता है वो ये बताता है कि किया गया काम असल में काइनेटिक एनर्जी में हुए बदलाव के बराबर है। अब इसे और सिंपल बनाते हैं। मान लीजिए कि वो चीज रुकी हुई थी और फिर चलना शुरू हुई। इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी u 0 होगी, है ना? और बस इसी के साथ हम पहुंच गए अपने फाइनल एकदम एलिगेंट फॉर्मूले पर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। बस यही वो फॉर्मूला है जो किसी भी चलती हुई चीज की एनर्जी को बताता है। ओके, फॉर्मूला तो मिल गया, पर अब आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, मास वर्सेस वेलोसिटी, यानी द्रव्यमान और वेग। ये दोनों मिलकर एनर्जी तय करते हैं। पर सवाल ये है कि क्या दोनों का असर बराबर होता है? चलिए एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर हम किसी चीज का मास डबल कर दें तो एनर्जी पर क्या असर पड़ेगा? और अगर मास उतना ही रखकर उसकी वेलोसिटी डबल कर दें तब क्या होगा? कौन सा बदलाव ज्यादा पावरफुल होगा? पहले मास की बात करते हैं। देखिए, मास और काइनेटिक एनर्जी का रिश्ता एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप मास डबल करेंगे, एनर्जी भी डबल हो जाएगी। मास आधा करेंगे, एनर्जी भी आधी हो जाएगी। बिल्कुल लीनियर रिलेशनशिप है। लेकिन वेलोसिटी के मामले में कहानी पूरी तरह पलट जाती है। अगर हम वेलोसिटी को सिर्फ डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ जाती है, 4 टाइम्स, और वेलोसिटी आधी करने पर एनर्जी 1/4 रह जाती है। ये बहुत बड़ा, बहुत ड्रामेटिक फर्क है। ये चार्ट देखिए, ये फर्क बिल्कुल साफ कर देता है। मास को डबल करने से एनर्जी का बार 2 गुना हुआ, लेकिन वेलोसिटी को डबल करते ही एनर्जी का बार सीधा 4 गुना हो गया। तो यहां का सबसे बड़ा टेक अवे यही है, वेलोसिटी का इंपैक्ट कई ज्यादा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह छुपी है हमारे फॉर्मूले में ही। याद है,
के ई बराबर हाफ mv स्क्वायर। वो जो v के ऊपर स्क्वायर लगा है यानी वर्ग, सारा खेल उसी का है। एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यही स्क्वायर इसे इतना पावरफुल बनाता है। अच्छा, ये सब थियरी तो हो गई। अब देखते हैं कि ये फॉर्मूला असल दुनिया में कहाँ और कैसे काम करता है। एक बहुत ही कॉमन सिचुएशन को लेते हैं। जब कोई ड्राइवर पहाड़ी पर चढ़ने वाला होता है तो वो अक्सर नीचे ही अपनी कार की स्पीड बढ़ा लेता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों करते हैं? इसका जवाब अब हमें पता है। वो स्पीड इसलिए बढ़ाते हैं ताकि कार की काइनेटिक एनर्जी कई गुना बढ़ जाए। याद है ना, वेलोसिटी का स्क्वायर। और यही एक्स्ट्रा एनर्जी कार को ग्रेविटी के खिलाफ उस पहाड़ी पर चढ़ने की ताकत देती है। ये वेलोसिटी की पावर का एकदम परफेक्ट रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है। तो आज की बातचीत से 3 सबसे ज़रूरी बातें क्या हैं जो हमें याद रखनी है। पहली, किनेटिक एनर्जी यानी मोशन की एनर्जी का फॉर्मूला है K = हाफ mv स्क्वायर। दूसरी, भारी और तेज चलने वाली चीज़ों में सबसे ज़्यादा किनेटिक एनर्जी होती है। और तीसरी और सबसे ज़रूरी, एनर्जी पर वेलोसिटी का असर मास से कहीं ज़्यादा होता है क्योंकि वो स्क्वायर्ड है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं। अगर वेलोसिटी का असर इतना ज्यादा है तो ये छुपी हुई ताकत हमारे आसपास और कहां-कहां काम कर रही है? क्रिकेट की गेंद की रफ्तार से लेकर तूफान की ताकत तक, इसके एग्जाम्पल्स हर जगह हैं। जरा सोचिएगा इसके बारे में।